लास्ट लेक्चर में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हमने देखे, बहुत अच्छे से देखे क्या क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव देखा, पैसिव देखा, उसमें भी देखे हमने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल देखा। अब हम एक ये छोटा सा रिकैप के जैसा है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस है। आपको खुद को भी आता होगा ये एंटीबॉडी फॉर्म बाय ओन इम्यून सिस्टम एक्टिव, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव है तभी तो एक्टिव बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, रेडीमेड एंटीबॉडी आएगी। डेवलप्स ओनली आफ्टर अ लैग पीरियड, एक पीरियड के बाद डेवलप होती है ये। हमने देखा कि उसको टाइम लगता है और ये इमीडिएटली इफेक्ट करती है। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये स्लो रिस्पॉन्स होगा, टाइम ले रही है, तो ये फास्ट होता है, तभी के तभी होता है। बट ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा क्योंकि इसने मेमोरी सेल्स बना लिए हैं, और ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, जब तक इन्फेक्शन है या जब तक उसका असर है तब तक ही। नो साइड इफेक्ट, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसमें फॉरेन रिएक्शन के चांसेस होते हैं, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी में चांसेस होते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, ये भी पता है हमको। अब मेमोरी किस में प्रेजेंट होगी, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम जहाँ काम करेगा। एक्टिव में वो काम कर रहा है, पैसिव में नहीं कर रहा है, तो यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ मेमोरी प्रेजेंट होगी, इम्यूनोलॉजिकल यहाँ एब्सेंट होगी। उसके अलावा नो पर्पस ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट, यहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंट है अगर, तो होस्ट का कोई पर्पस नहीं है। मीन्स व्हाट, जैसे एड्स है हमने देखा, अब उसका इम्यूनिटी सिस्टम ही पूरा ठप हो चुका है, मतलब वो जो होस्ट है जिसमें ये गया है, वायरस या बैक्टीरिया जो भी, वो कैसा है, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ही पूरा ठप हो गया है, मतलब वो इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट है। वो इम्यूनो डेफिशिएंट है तो वहाँ एक्टिव रोल प्ले करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम ठप है तो एक्टिव कैसे रोल करेगा। तो यहाँ पे इसका नो पर्पस होता है, और वहाँ पे कौन काम करेगा, फिर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज काम करेंगी। सो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे नो पर्पस होगा। यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंट, इंक्रीज करने के लिए, बॉडी पावर इंक्रीज करने के लिए ये होता है। यहाँ पे ये ओनली ट्रीटमेंट होगा इन्फेक्शन का, उसके लिए यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है वैक्सीन, इसके एग्जाम्पल है ATS, ADS, एंटी स्नेक वेनोम, और भी बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं। सो ये हो गया एक शॉर्ट में डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब हम वैक्सीन की बात करेंगे। सो फर्स्ट यू नोट दिस डाउन। सो नाउ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन किस पे बेस्ड होता है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। वो प्रॉपर्टी उसमें होती है इम्यूनिटी सिस्टम की मेमोरी जैसे, मतलब वो भी एंटीबॉडीज ही क्रिएट करेगा ना, वैक्सीन देंगे तो वो एज अ मेमोरी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है जब वो बॉडी में जाएगा। अब वैक्सीन होगी, वैक्सीन कैसी होगी, एक्टिव और इनएक्टिव। अभी हमने देखा है एक्टिव होगी, एक्टिव है पर नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है। सो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कैसे वो आर्टिफिशियल है। ओके, सो याद रखना है वैक्सीन एक्टिव एंड आर्टिफिशियल होती है। सो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है, अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, किसी पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन का प्रिपरेशन करके, और पैथोजन कैसा होगा, वो एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेट और वीकेंड होगा। वीक करके मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, ऐसा पैथोजन होगा। आर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी, बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन्स। फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये जो एंटीजन इंट्रोड्यूस किया है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। वुड न्यूट्रलाइज पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन, और जब इन्फेक्शन होगा तो वो जो एजेंट है, जो हमारा ये जो एंटीबॉडीज हमने फॉर्म की है बॉडी में, ये अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ये भी अपनी बॉडी क्रिएट करेंगे और फाइट करेंगे। वैक्सीन ऑल्सो जनरेट्स, वैक्सीन और एक चीज़ क्या जनरेट करता है, BNT मेमोरी सेल्स। हमको पता है, हम देख चुके हैं, मेमोरी BNT सेल्स दैट रिकॉग्नाइज पैथोजन, जो पैथोजन अगर बाहर से कोई आए तो क्विकली उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कौन सा है, एंड ओवरवेल्म इन्वेडर्स विथ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और क्या करेगा, बहुत सारा मैसिव एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, उसके खिलाफ काम करेगा और बॉडी को वो बचाएगा।
इसके अलावा पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड, कोई ऐसा पर्सन है जो डायरेक्ट डेडली माइक्रोस्कोप से इन्फेक्ट हुआ है, जिसको तभी के तभी रिस्पॉन्स चाहिए, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे स्नेक में भी स्नेक बाइट भी किया तो तभी के तभी उसके लिए रिस्पॉन्स चाहिए ना, सो इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस में भी जैसे, तो डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, डायरेक्ट परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज रेडी की हुई ये जैसे प्रिपरेशन है, इनका डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है उस एंटीबॉडी, और एंटी टॉक्सिन का अगर टॉक्सिक है तो उसका इंजेक्शन दिया जाता है, लाइक इन स्नेक बाइट ऑल्सो, टेटनस में भी वो इन्फेक्ट कट लगने से होता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज या एंटी टॉक्सिन का डायरेक्ट इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ये है वैक्सीनेशन हमने देखा। अब वैक्सीन जो होती हैं, वैक्सीन में भी 3 टाइप्स की वैक्सीन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में भी पूरा बैक्टीरिया डाला जाता है, सेकेंड जनरेशन में सब यूनिट डाला जाता है उसका, एंड थर्ड में डीएनए वैक्सीनेशन, ऐसे करके बोलेंगे। फर्स्ट यू नोट दिस डाउन, फिर हम ये तीनों जनरेशन्स देखेंगे वैक्सीन के। नाउ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स में 3 जनरेशन होते हैं जैसे मैंने बताया। सबसे पहले हम देखेंगे पहले होल ऑर्गेनिज्म, देन आगे सब यूनिट देखेंगे एंड देन डीएनए वाली। पहले होल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लाइफ, जैसे मैंने बताया लाइव बैक्टीरिया या लाइव पैथोजन होता है, उसको वीक किया जाता है। होल ऑर्गेनिज्म है अभी सबसे पहला। होल ऑर्गेनिज्म में भी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, एक तो वीकन या उसको बोलते हैं एटीन्यूएटेड पैथोजन, या दूसरा होता है किल्ड या इनएक्टिवेटेड। सो याद रखना है होल ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स हैं, वीकन और एटीन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड और किल्ड पैथोजन, ऐसे बोलेंगे। सो वीकन, वीक किया है उसको, और वैसे वीकन बैक्टीरिया या वीकन पैथोजन सॉरी डाला है, तो वो किस किस में होता है, वो वैसी वैक्सीन किस किस के लिए होती है, वो वैक्सीन के नाम कौन से हैं या किस किस के लिए होती है, जैसे हमने पढ़ा है, ये सब पढ़े हैं अभी हमने। एमएमआर क्या है, अब आप याद करो। बीसीजी क्या है, बीसीजी, ओपीवी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। अगर ये वैक्सीन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन थ्रू नेजल अगर दी जा रही है वैक्सीन, तो वो आएगी वीकंड बैक्टीरिया की, और अगर थ्रू इंजेक्शन दी जा रही है, इंजेक्टेबल है, तो वो किल्ड बैक्टीरिया की होगी। ये याद रखना है, ये डिफरेंस है। सो इसमें ये सारे आएंगे। नाउ किल्ड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन में आईपीवी या साल्क वैक्सीन भी हमने पढ़ा है, रेबीज, टाइफाइड, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा जो इंजेक्टेबल होगा जैसे अभी बताया मैंने वैक्सीन, वो इसमें आएंगे। दूसरा टाइप होता है टॉक्सॉइड सब यूनिट वैक्सीन। इसमें क्या होता है, ओनली पैथोजन का वो एंटीजेनिक पार्ट जो है वो इंड्यूस करते हैं, जिससे जो वर्क करेगा और डिसीज ठीक हो सकता है, ओनली वो ही पार्ट। तो जैसे एग्जांपल्स हैं डिप्थेरिया का टॉक्सॉइड या टेटनस का टॉक्सॉइड, इसीलिए नाम ही टॉक्सॉइड सब यूनिट वैक्सीन है। उतना ही पार्ट कंटेंट्स ओनली एंटीजेनिक पार्ट ऑफ पैथोजन, वो इंड्यूस करते हैं और इसको उस टाइप का वैक्सीन इंड्यूस करते हैं। तीसरा टाइप है डीएनए वैक्सीन, जिसमें डीएनए के थ्रू, आई थिंक इसमें इबोला वायरस आएगा मोस्टली, बट डीएनए वैक्सीन मीन्स डीएनए के थ्रू डीएनए ट्रांसफर करके होता है। अब एक चीज है, फोर्थ है, होते 3 जनरेशन हैं, फोर्थ देखो, इसमें भी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, फोर्थ जो है ये क्या है, हमने सेकेंड कहाँ देखा, ये टॉक्सॉइड सब यूनिट है। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट। दोनों सब यूनिट है, दोनों में टुकड़ा टुकड़ा जाएगा, ये दोनों इसीलिए कहलाएंगे सेकेंड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन हो गया सेकेंड, एंड ये फोर्थ सेकेंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ जो बायोटेक्नोलॉजी के साथ जो बनाया गया है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सब यूनिट वैक्सीन allows production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria और yeast, ऐसे ये फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यूज करके बनाया है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, अवेलेबिलिटी इनकी ग्रेटर होती है, मार्केट में इजीली या बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस या बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी।
सो ये क्लियर है। नाउ दिस इज फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड जनरेशन में थर्ड वाला। अब वैक्सीन और एंटी सीरम में डिफरेंस क्या होता है? तो वैक्सीन जो होता है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? बाय एटीन्यूएटेड और किल्ड पैथोजन से, वो डेड पैथोजन से वो क्रिएट किया जाता है ऑफ डिसीज। ओके, और एंटी सीरम जो होता है वो कहाँ से लाया जाता है? मैंने एक लास्ट लेक्चर में बताया था, फादर ऑफ इनका एंटीबॉडीज का फादर कौन है वो बताया था, जिसमें बताया था कि एक बच्ची की, मैंने एक ये भी एग्जांपल दिया था कि अगर डिसीज है तो हॉर्स के इससे लेके फिर वो एंटीबॉडी क्रिएट करके वो दिया, पैसिव में एग्जांपल दिया था। तो वही है कि इसमें यूजुअली कहाँ से आएंगे? फ्रॉम एन एनिमल दैट हैज बीन डाइलिबरेटली एक्सपोज टू पर्टिकुलर एंटीजन। उस पर्टिकुलर एंटीजन में मतलब उसको पहले वो डिसीज हो चुका है, उससे वो लेके उसकी मेमोरी सेल्स लेके वो एंटीबॉडी फॉर्म करके वो देते हैं, सो एंटी सीरम। वैक्सीन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए होता है, एंटी सीरम वो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। सो क्लियर, दिस इज वैक्सीन। ये वैक्सीन की 3 जनरेशन है, नोट दिस डाउन। नाउ वील टॉक अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? अब ऑटो इम्यून डिसीज भी हम देख रहे हैं, बट ऑटो इम्यूनिटी मीन्स व्हाट? ऑटो मीन्स तो सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। अब ये जो इम्यूनिटी है ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में खुद में ही डिवाइडेड है। अब सेल्फ और नॉन सेल्फ ओनली किस में आएगा? ओनली एक्वायर्ड में आता है, ओनली एक्वायर्ड में आएगा। इसीलिए सेल्फ और नॉन सेल्फ ओनली एक्वायर्ड में आएगा, इसीलिए ये किस में होगा? वर्टिब्रेट्स में, और दोनों में होगा। एक्वायर्ड ओनली वर्टिब्रेट्स में होती है, सो ये ओनली वर्टिब्रेट्स में होगा और एक्वायर्ड होगा। अब सेल्फ और नॉन सेल्फ मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? जो भी इम्यूनिटी इवॉल्व है ओनली इन वर्टिब्रेट्स में आएगी, जिसमें डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी के सेल्फ सेल्स कौन से हैं, बाहर के पैथोजन सेल्स कौन से हैं, वो ऑटो इम्यूनिटी हो गई कि वो एबिलिटी है। बट ऑटो इम्यूनिटी डिसीज हुआ अगर, तो मतलब क्या? इसका मतलब ये है कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, अब साइंटिस्ट को ये रीज़न अभी तक नहीं पता चला है, इस पर अभी भी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। मे बी इट इज़ जेनेटिक रीज़न हो सकता है, या कोई इन्वायरमेंटल रीज़न हो सकता है, कोई भी और रीज़न हो सकता है। मेजर केसेस इन पे चल रहे हैं और मेजर रिसर्च भी इन पे चल रहा है। सो इसमें क्या होता है, किसी भी रीज़न की वजह से हमारी बॉडी के सेल्स हमारे ही बॉडी के एंटीजेंस पर अटैक करने लगते हैं। मतलब हमारे ही जो प्रोटेक्टिंग सेल्स है वो हमारी बॉडी पे ही अटैक करने लगते हैं। सेल्फ पे अटैक करना तो मतलब सेल्फ इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी अगर इसका डिसीज हो गया, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज मतलब हमारे ही सेल्स हमारी बॉडी पे सेल्फ अटैक करेंगे, तो उसको बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, मतलब एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स जो हैं एंटीबॉडी उसके खिलाफ फॉर्म होकर उसी पे अटैक करती है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें ये रटे हुए होने चाहिए, ये दोनों याद नहीं भी रहे तो चलेगा, बट ये पहले 5 तो एकदम रटे हुए होने चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस साइनोवियल मेम्ब्रेन में अटैक करता है उसके खिलाफ। और इसमें एक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थराइटिस में कौन सा एंटीबॉडी यहाँ पे फॉर्म होगा जो हमारी बॉडी पे खुद ही अटैक करेगा, तो वो है आईजीएम हम पढ़ चुके हैं। अब आईजीएम आईजीजी सारे टाइप्स, तो इसमें आर्थराइटिस में आईजीजी फॉर्म होता है और वो ही अटैक करता है हमारी बॉडी पे ही। डायबिटीज यहाँ पे 2 होते हैं ना, इंसाइपिटस एंड मेलाइटस, तो मेलाइटस की बात चल रही है यहाँ पे, नॉर्मल डायबिटीज। इसमें क्या होता है, इंसुलिन ही फॉर्म नहीं हो रहा है। वो इंसुलिन क्यों फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी ये ही सेल्फ इम्यूनिटी डिसीज है, उसमें ये फॉर्म नहीं होने दे रहा है, ये खुद की बॉडी पे अटैक कर रहा है, इंसुलिन फॉर्म नहीं होने दे रहा है। तो इंसुलिन चाहिए, तो इसीलिए लाइफ टाइम इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ का ये एक टाइप है जिसमें बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज है। उसके बाद मिसेंथिया ग्रेविस है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारे अटैक करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि मसल जंक्शन है, मोटर एंड प्लेट, नहीं तो डेथ्स भी हो सकती है। इसके अलावा
हिशिमोटोस थायराइडिटिस, थायराइड हमारे थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स पे अटैक करेगा, थायराइड ग्लैंड को फॉर्म ही नहीं होने देता है, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल्स पे ये अटैक करता है। उसके बाद ये दो हैं सोराइसिस स्किन पे, विटिलिगो भी स्किन पे ये अटैक करता है। ये है ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम, यू नोट दिस डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्यूनिटी सिस्टम डिसीजेस देखेंगे। ये ऑटो इम्यूनिटी है, ये 5 कैसे भी याद होने चाहिए, सो नोट दिस डाउन।